So welcome back. Today I will talk about my child's daily routine, how I spend my time with him. So let's go with the video and find how do we spend our time. And yes, this is a request I have never said in any of the previous video, which I think is not good, and I should say it. Please subscribe to my channel because that's give me the encouragement to make more videos. And if you have any suggestions because to how I can improve in my parenting, please comment. That's how I get to know about my flaws as well. अभी तक जो भी मैं कर रहा हूँ मुझे लगता है कि दैट इज़ द बेस्ट एंड मे बी दैट्स वाई आई एम डूइंग इट. बट प्लीज़ कमेंट करिएगा इफ़ यू थिंक एनीथिंग आई कैन डू बेटर and anything which you think I should not do. And yeah, please subscribe and let's jump in the video now. Hello everyone, so welcome back to our channel. Today I wanted to discuss कि हमारी दोनों की डेली रूटीन कैसे होती है. वैसे तो इसकी मम्मी भी मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे साथ इंक्लूडेड रहती हैं, बट बिकॉज वो ऑफिस जाती हैं और वो भी ज़रूरी है, इसलिए वो ज़्यादातर टाइम हमारे साथ नहीं बिता पाती. और शायद इसी की वजह से मैंने वर्क फ्रॉम होम चूज़ किया. और जब भी मैंने पास में भी स्विच की जॉब, आई ऑलवेज़ प्रेफर्ड कि मुझे वर्क फ्रॉम होम मिले, और जितना लेट आवर्स वर्किंग मिलते हैं उतना पॉसिबल है. तो इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग घर पे रहते हैं अकेले. और तो इसकी डेली रूटीन का टॉपिक था, खैर तो उसे शुरू करते हैं. सो हाँ, इसे आ जाओ, कम कम. सो इसकी डेली रूटीन शुरू होती है ऑलमोस्ट 7. ही इज़ जस्ट 2 years, तो ऐसा कुछ फिक्स टाइमिंग नहीं है, बट जो भी टाइमिंग मैं बताऊंगा वो अप्रॉक्सीमेट टाइम है. उससे 1 hour ऊपर अप एंड डाउन वो कभी भी अनप्रडिक्टेबल है और हो सकता है. अच्छा, आप बोलना चाहते हो? पापा बोले पहले. तो शिवा 7 o'clock उठ जाता है सुबह, बिकॉज उसकी मॉम 5:30 और 6 AM शी वेक्स अप. तो थोड़ी बहुत भी आवाज़ हो सुबह मॉर्निंग में तो ही वेक्स अप, है ना शिवू? सुबह अर्ली मॉर्निंग निन्नू कैसे पूरी होती है? सो सुबह उठ के वो अपनी मम्मा के साथ लगा रहता है, बिकॉज उसको घर का बहुत सारा काम अपनी मम्मा के साथ करना पसंद है. जैसे कि उसकी मम्मी कोई भी काम कर रही है, अपने ऑफिस की यूनिफॉर्म प्रेस कर रही हैं तो उसको उसमें भी इन्वॉल्व होना है. उसको इसकी मम्मा को खाना बनाना है तो इसको उसमें भी इन्वॉल्व होना है. इसके मम्मा को अपने ड्रेस शॉर्ट सेलेक्ट करने हैं कि कौन सा मुझे पहनना है, तो इसको उसमें भी होना है. तो सुबह सुबह बहुत जल्दी वाला टाइम होता है ये, जब इसकी मम्मा जाने वाली होती हैं और सब कुछ बहुत भागा दौड़ी में हो रहा होता है. और इसके मम्मा ऑफिस जाते हैं अराउंड 8, तो तभी मैं भी उठता हूँ, बिकॉज़ मैं लेट नाइट तक काम करता हूँ. जैसा मैंने बोला, आई वर्क फ्रॉम होम एंड आई प्रेफर वर्किंग लेट, ताकि दिन में मैं सारा टेंशन इसको दे सकूँ और जितना टाइम हो सके मैं इसके साथ स्पेंड कर सकूँ. फिर जब इसके मम्मा ऑफिस चले जाते हैं, हम लोग थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट करते हैं, जो भी इसकी मम्मा ने इसके लिए बनाया होता है. और ब्रेकफास्ट में नॉर्मली वेजिटेबल्स, सीजनल वेजिटेबल्स होते हैं जो अडल्ट्स खाते हैं. सेम फूड हम इसे देते हैं, ऐसा कोई डिफरेंट या अलग से नहीं देते. बिकॉज मेरा मानना है कि अ चाइल्ड शुड गेट यूज्ड टू ईट एवरीथिंग, अदरवाइज दे गेट वेरी पिकी व्हेन दे ग्रो अप कि मुझे ये खाना है, मुझे ये नहीं खाना है. हाँ, बस हम इसके मामा इस बात का ख्याल रखते हैं कि जो भी खाना हम बनाएं वो ज़्यादा स्पाइसी ना हो अभी, ताकि ये इजीली खा ले. और इसके खाने के बाद हम लोग कुछ 10-15-20 मिनट मेडिटेशन करते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है. मेरे लिए तो बहुत ज़रूरी है, शिवा के लिए अभी इतना ज़रूरी नहीं है, बट आई वांट, अभी जैसे वो मेरी लैप में बैठा है वैसे ही वो मेरी लैप में रहता है बैठा हुआ. मोस्ट ऑफ द टाइम वो मुझे मिमिक करता रहता है जैसे जैसे मैं करता हूँ, बट आई थिंक दैट्स द पार्ट ऑफ चाइल्डहुड. अब जैसे ये पपी जैसे ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, आई विश कि वो मेरे साथ इन्वॉल्व हो इन सब चीज़ों में, बिकॉज दीज आर गुड हैबिट्स फॉर एनी ह्यूमन बीइंग. एंड आई वांट कि उसमें ये हैबिट्स जाएँ. सो मेडिटेशन के बाद हम लोग जल्दी जल्दी एक शावर लेते हैं, नॉट अ प्रॉपर बाथ, बिकॉज हमें सुबह सुबह मंदिर जाना होता है.
और मंदिर से आने के बाद मैं आज लास्ट 1.5 वीक से शिवा को स्विमिंग लेके जा रहा हूँ, बिकॉज़ एक तो नॉर्थ दिल्ली में नॉर्थ इंडिया में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और उसे पानी बहुत पसंद है। एंड द थर्ड रीज़न इज़ आई वांट कि उसे स्विमिंग जितना जल्दी पॉसिबल हो सके उतना जल्दी से स्विमिंग आ जाए। इसलिए हम लोग सुबह मंदिर से आते वक्त स्विमिंग जाते हैं, जहाँ अप्रॉक्सीमेटली 1 से 1.5 घंटा वो स्विमिंग करता है, सीखता है। एंड आई एम वेरी हैप्पी जो उसकी प्रोग्रेस है अभी तक 1.5 वीक में। एंड आई एम रियली कॉन्फिडेंट कि वो इस सीज़न के एंड तक स्विमिंग सीख जाएगा खुद से करना। जो उसे थोड़े बहुत चैलेंजेस आते हैं स्विमिंग में, अच्छा वेट ना पापा को लेट मी फिनिश। जो थोड़े बहुत शिवा को चैलेंजेस आते हैं वो ब्रीथ कंट्रोल और व्हेन ही नीड्स टू ओपन हिज माउथ और क्लोज हिज माउथ वाइल गोइंग इनटू द वाटर। एंड आई थिंक वो विद टाइम आ जाएगा, बिकॉज इतनी समझ नहीं है अभी उसमें। ही इज़ वेरी यंग आई गेस, बट धीरे धीरे ही विल गेट यूज टू इट। एंड अगर इस सीज़न के एंड तक नहीं तो मोस्ट प्रोबेबली by next season, by next summer, he will be able to swim by his own, and I'm very positive about it, जो अभी तक मुझे दिख रहा है। फिर मंदिर और स्विमिंग से आते आते हमें अप्रॉक्सीमेटली 11 o'clock हो जाता है, तो वापस आके वो कुछ स्नैक्स लेता है। स्नैक्स में उसका सीजनल फ्रूट्स रहता है, कभी बनाना, कभी एप्पल, पपाया, वाटरमेलन, या फिर जूसी फ्रूट्स जो भी समर्स में होते हैं। उस सब के करने के बाद जैसे आप देख रहे हो अभी भी इट्स टाइम फॉर हिम टू स्लीप। उस सब के आने के बाद हम लोग एक प्रॉपर शावर लेते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है, बिकॉज सुबह हम ढंग से शावर नहीं लेते। वी टेक इट जस्ट बिकॉज हमें मंदिर जाना है। और शावर लेने के बाद थोड़ा बहुत हम लोग खेलते हैं। आज नॉर्मली हम वीडियो बना रहे हैं, अदरवाइज आई स्पेंड टाइम विद हिम। कुछ भी जो मुझसे पसंद है पसंद, और कुछ खेलना ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं कि क्या खेलेंगे। कभी कभी हम किचन यूटेंसिल से खेलते हैं, कभी हम लैपटॉप से खेलते हैं, कभी हम इसके टॉयज से खेलते हैं, कभी कभी ये बुक्स ओपन कर लेता है अपनी और एनिमल्स के नाम याद करता है। शिवा से काओ सी। सो बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनके ही कांट से द नेम, लेकिन ही रिकग्नाइज दोज एनिमल्स अगर बुक ओपन करो तो। मैं कभी शायद एक वीडियो अपलोड करूँगा उसके बारे में। नाउ जब भी उसके बाद जैसे अभी ये थम्स अप कर रहा है, इट्स अ सिंबल कि ही नीड्स टू गो टू बेड। इसकी एक्टिविटी पे मत जाइएगा, इसका ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है बेड पे जाने का। एंड बेड पे जाने के लिए ही नीड्स हिज मिल्क। जैसे ही इसका मिल्क प्रिपेयर हो जाएगा और इसके रूम का टेम्परेचर सेट हो जाएगा, कर्टन्स क्लोज हो जाएंगे, विद इन 10 minutes ही विल फॉल स्लीप। और इसको सुलाने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती मुझे। आई जस्ट नीड टू बी विद हिम वाइल ही इज़ ट्राइंग टू स्लीप, एंड विद इन 10 minutes ही फॉल स्लीप। सो के उठता है ये 2 या 3 घंटे बाद, जो 2-3 घंटे मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उसी 2-3 घंटे में मुझे अपने सारे काम कंप्लीट करने हैं। कुछ ऑफिस का हुआ तो ऑफिस का काम कंप्लीट करना है। अगर मेरे पास ज़्यादा काम नहीं होता तो मैं भी कोशिश करता हूँ कि मैं फटाफट रैपअप करके एक छोटा सा नैप ले लूँ, हाफ एन आवर 1 hour जो भी पॉसिबल है, बिकॉज फिर शाम में मुझे टाइम नहीं मिलता और रात को ऑफिस रैपअप करते करते इट गेट्स वेरी लेट, अराउंड 3 o'clock और 2 to 3, तो बहुत हेक्टिक हो जाता है मेरे लिए। बट आई गेस दैट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। या उसके बाद जब ये सो के उठता है अराउंड 3 or 4, फिर इसके लंच का टाइम है। लंच में अगेन सीजनेबल वेजीज, चपाती मैक्सिमम टाइम ये खाता है। राइस मुझे पर्सनली नहीं पसंद, बट इसकी मम्मा वीकेंड पे पसंद करती है, तो ये वीकेंड्स पे राइस खाता है, अदरवाइज नॉर्मली चपाती ही खाता है। हम लोग सोच रहे हैं स्विच करें हम मल्टीग्रेन आटा पे, जस्ट फॉर हिम, ताकि थोड़ा इसकी डाइजेशन स्ट्रांग रहे। पापा सो उसके बाद इसके फ्रेंड्स हैं जो कि हमारे नेबर्स हैं, दे आर ऑलमोस्ट द सेम एज। शी इज़ 1.5 year। सो वो आ जाती है गेट पे, और ये दोनों साथ में खेलते तो नहीं है, बट शी कम्स इन, एंड इन दोनों का ऐसे हिस्सी टका, कभी ये लड़ेंगे, कभी ये खेलेंगे, ऐसे ही साथ में टाइम पास करते हैं ये लोग। जिसको करते करते ऑलमोस्ट 4 o'clock हो जाता है, तो आई ट्राई टू प्ले विद हिम। मोस्टली मैं
ब्रेन डेवलपिंग या समथिंग जिसमें वो एंगेज रहे, कंसंट्रेशन पावर, उसका फोकस पावर बढ़े, वो गेम्स इसके साथ खेलना पसंद करता हूँ, जैसे कि बिल्डिंग फ्यू ब्लॉक्स और रिकग्नाइजिंग शेप्स और कलर्स रिकग्नाइज करवाना इज़ रियली ईजी, बिकॉज मैं जब भी इसे कुछ चीज़ बोलता हूँ, सपोज आई वांट हिम टू वेयर सम टी शर्ट, तो मैं उस टी शर्ट का कलर लेके इसे बोलता हूँ कि रेड टी शर्ट चाहिए या ग्रीन टी शर्ट चाहिए। सो आई गेस कलर रिकग्नाइज ईजी कर लेगा ये, लेकिन शेप्स में थोड़ा सा चैलेंज आता है मुझे, बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई हैव अ बेबी, दिस ही इज़ माई फर्स्ट बेबी, तो मुझे भी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, बट आई ट्राई टू लर्न एज मच एज आई कैन वाइल आई एम स्पेंडिंग टाइम विद हिम। ऑब्जर्वेशन मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है, बच्चों को ऑब्जर्व करना, दैट हाउ दे रिस्पॉन्ड टू अ पर्टिकुलर वर्ड, पर्टिकुलर थिंग, पर्टिकुलर सिचुएशन, बिकॉज देन यू कैन प्लान नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन कि आपको नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट चीज़ कैसे करनी है, जिससे आपका बेबी जल्दी से जो आप सिखाना चाहते हो उसे अडेप्ट कर ले। सो ये सब करते करते ऑलमोस्ट 5:30 हो जाता है। 5:30 के बाद शिवा गेट्स लिटिल क्रैंकी, आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज पहले हम इसके मम्मा को रोज़ ऑफिस से पिकअप करने जाते थे, तो आई गेस इसको रोज़ 5:30 बाहर जाना है, बट बिकॉज ऑफ वेदर हम लोग अब नहीं जाते हैं, इट्स वेरी 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 हॉट आउटसाइड, तो हम लोग नहीं जाते अभी पिकअप करने, एंड दैट्स वाई ही गेट्स वेरी क्रैंकी। 1-2 वीक तक उसका ऐसा रहेगा, बाद में ही विल फॉरगेट कि हमें बाहर जाना है, एंड ही विल गेट यूज्ड टू स्टे एट होम। फिर इसके बाद 6:30 तक उसकी मम्मा आ जाती है, जब मेरा थोड़ा सा इजी हो जाता है शिवा को अपनी अटेंशन कहीं और डिवाइड करना। सो इन बिटवीन वो अपनी मम्मा के साथ लगा रहता है, तो मैं अपना ऑफिस शुरू कर देता हूँ, बिकॉज आई वांट कि जो भी मेरा दिन भर का काम पेंडिंग था मैं उसे जितना रैप अप हो सके वो कर सकूँ। ज़्यादा टाइम नहीं मिलता मुझे, 1.5 आवर, बिकॉज देन हिज मदर स्टार्ट्स कुकिंग द डिनर, और मैं उसे बाहर ले जाता हूँ। अगेन बाहर जाके वो पार्क में खेलता है, एंड आई ऑलवेज ट्राई कि वो जितना ज़्यादा फिज़िकली इन्वॉल्व हो पार्क में, इट्स बेटर फॉर हिम एज़ वेल, उसकी फ़िज़िकल ग्रोथ के लिए भी। और बच्चा जितना ज़्यादा एनर्जी बर्न करता है रात को, उतनी अच्छी नींद भी आती है। आई गेस इट्स विद एवरीवन, जितना ज़्यादा फिज़िकली अपनी एनर्जी बर्न करोगे यू विल स्लीप वेल इन द नाइट। सो इसी को रखते हुए वो बाहर जाता है। अभी जब वो बाहर जाता है, ही डू नॉट प्ले विद अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन, उसके बहुत स्पेसिफिक से फ्रेंड्स हैं, एंड विच वरीज मी अ लॉट। आई थिंक मुझे उस पर काम करना है, एंड आई वॉन्ट कि वो सोशलेबल हो और ज़्यादा फ्रेंड्स बनाए। इट्स नॉट अ थिंग टू बी वरीड राइट नाउ, बट आई थिंक इट कैन बी, जैसे जैसे वो बड़ा होगा। पर्सनली मैं बात करूँ तो आई एम वेरी सोशल, आई टॉक टू रैंडम पीपल अबाउट एनी थिंग, I do not think twice when I want to speak to someone, but Shiva is not like that, which worries me a bit. Maybe it's his behavior, I guess जैसे जैसे टाइम बीतेगा we'll get to know, but yeah, that's what is in my mind right now. So पार्क से आने के बाद he eats his dinner, जो भी उसकी मम्मा ने बनाया होता है। डिनर हम लोग साथ में ही करते हैं। डिनर करने के बाद शिवा अपनी मम्मा के साथ टाइम स्पेंड करता है, एंड आई अगेन ट्राई टू रैप अप माई ऑफिस वर्क। सो ये सब बीच बीच में जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं ऑफिस के लिए इसलिए भाग जाता हूँ, बिकॉज उसे मम्मा के साथ और पापा के साथ बराबर टाइम स्पेंड करना है, एंड आई डोंट वांट कि उसे कभी ऐसा फील हो कि मम्मा या पापा दोनों में से सिर्फ एक ही उसके पास है एक टाइम पे। शिवा कम हियर बेबो। सो एज यू कैन सी ही इज़ ऑन द बेड, यहाँ से ये आपको हाई कर रहा है, तो आई थिंक मुझे यहीं से शूट कर लेना चाहिए। सो येस, फिर जब तक इसके मम्मा सब कुछ किचन सेटअप करके फ्री होते हैं, द टाइम गेट्स ऑलमोस्ट 9, सो 9 to 10:30 11 इज़ आवर टाइम बेसिकली। मैं उस टाइम पे कोई काम नहीं करता हूँ। आई स्पेंड टाइम विद हिम, विद हिज मदर। हम लोग बेड पे पहुंच जाते हैं, बिकॉज 10 o'clock वी वांट कि वो सो जाए, उसकी मम्मा को भी थोड़ा टाइम मिल जाता है रेस्ट करने का ज़्यादा, एंड आई थिंक इट्स अ गुड हैबिट, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, एंड जितना जल्दी ये हैबिट बच्चों में आए उतना ज़्यादा बेटर रहता है। फिर बेड पे आने के बाद वो एकदम से नहीं सोता है, उसे बहुत सारी मस्ती करनी है, कभी मेरे साथ खेलना है, कभी मम्मा के साथ खेलना है, कभी
पिलोज फेंकने हैं, बेडशीट के साथ खेलना है, इधर उधर दौड़ना है, कूदना है. दैट्स वाई हम बेड पे जल्दी आ जाते हैं, रादर जस्ट गो टू द बेड एंड स्लीप. एंड इफ़ यू हैव यंग किड्स और टॉटलर्स, दिस इज़ आई थिंक यू मे हैव नोटिस्ड के बच्चे बेड पे जाते ही नहीं सोते हैं. उन्हें बहुत सारी उछल कूद करनी है, उसके बाद वो सोते हैं. तो ये सब करते करते नॉर्मली 10-10:30 हो जाता है. सो 10:30 पे आई ट्राई टू पुट हिम टू स्लीप, जो कि नॉर्मली हो जाता है. और या फिर लकीली ही इज़ नॉट वन ऑफ द चाइल्ड जो आई मीन रात को सोते हुए हमें तंग करें. बचपन से ही नाउ ही वांट्स टू ड्रिंक दिस लस्सी. सो बचपन से ही ही हैज़ बीन अ वेरी वेरी गुड चाइल्ड. तो वो रात को हमें तंग नहीं करता है. एंड अगेन नेक्स्ट मॉर्निंग ही वेक्स अप अराउंड 6:30, 7 और 7:30 विच एवर ही डिसाइड्स. सो ऐसा हमारा सारा स्केड्यूल रहता है सारा दिन. I know a lot of people may think, being a guy, being a male, how do I handle my child? और बहुत से लोगों का stereotype है कि girl should handle the child, but I guess it depends on the situation. Everything in life depends on your situation. There is nothing dependent, nothing specific to age, nothing specific to gender, nothing specific to anything. Everything depends on the situation of an individual, कि वो किस situation में है और what do they think is the best to do with their life at that particular situation. मुझे भी personally नहीं लगता था, या sometime I feel that my life has gone. There is nothing in my life apart from him. But I guess that's the whole point, right? That's why I chose to be a father, because I wanted to be with him. And now I am taking care of him, which is the best part of my life. Trust me, I do not need any single person in the world to spend my time, or to do which I think can be more fun. Even if I want to go out or want to meet someone, I get worried about my child. I get sad that I want to go back and spend time with him. And pretty happy. Life has changed, which is obvious. It gets changed every 5 years in one way or other, and this is really a big part. I am glad that he is in my life, and I am just enjoying his childhood. I can't wait that he gets 4 or 5 years old. That is especially the time I'm waiting, because then वो बहुत सारी activities में involve हो जाएगा, which I can enjoy with him. And as you can see, now he's doing some random things. This is just because of swimming. He is trying to float on the floor, which is foolish, but he's a child. So yeah, that's the end of the video. And next video हम जल्दी shoot करेंगे. I don't know the topic, but I will try to cover something related how my journey has been during this 2.5 years, and what my future plans are with him. So till then, bye. And I have never said anything about anything, and I guess I should. That please subscribe to my channel, because it encourages me to to do more videos and do good with my life and my kid. So that will be an encouragement. So thanks. Bye.